राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं। गोगा जी को जाहर वीर गोगा जी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी गांव में गोगा जी की समाधि स्थल पर हर साल भद्रप्रद माह के शुक्ल पक्ष को मेला लगता है। लाखों भक्तों के आकर्षण का केंद्र है गोगामेड़ी। यह मेला एक माह तक पूरे जोर शोर से चलता है। राजस्थान ही नहीं, कई राज्यों के भक्त यहाँ पर गोगा जी की समाधि पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। गोगामेड़ी में कोई भी बैठक या फिर यहाँ पर राजनीतिक मंच सजता है या कोई सभा होती है तो गोगा जी महाराज के दर्शन किए बिना यहाँ जो भी नेता आता है, जहाँ कोई सभा करने वाला अधिकारी आता है, वह गोगा जी के दर्शन जरूर करता है। उसी के कड़ी में आज राजस्थान के राज्यपाल और शिक्षा मंत्री राजस्थान दोनों यहाँ गोगामेड़ी के अंदर एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे थे। राजस्थान के राज्यपाल हरि भाऊ बागड़े और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दोनों ने यहाँ पहुंचकर यहाँ पर हाजिरी लगाई है और गुरु गोरखनाथ धाम और गोगा जी की समाधि पर यहाँ पहुंचकर उनके दर्शन किए, पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के जो भी परंपरा है उसको निभाते हुए यहाँ पर उन्होंने गोगा जी और गोरख टिल्ला के संबंध में जानकारी लेने का भी यहाँ पर प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा गोगा जी के मंदिर गोगा जी धाम पर कुछ सुविधाओं की जो टोटा था उसको बहुत पहले उनके जब मुख्यमंत्री काल के अंदर जब उन्होंने आकर देखा तो फिर उसके बाद फिर बजट आवंटित हुआ और गोगा जी महाराज की जो समाधि है गोरख टिल्ला है, यहाँ पर जो मेला लगता है उसके सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा विशेष रूप से बजट देकर यहाँ राहत देने का काम भी किया गया था। उसके बाद भी कुछ सुधार यहाँ पर किए गए हैं और पहले से यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधा जो मिल सके, उन्हें आने जाने में दिक्कत नहीं हो, कई प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाया भी गया है। और रेलवे विभाग के द्वारा गोगा जी के स्थल पर जो रेलवे स्टेशन है उसके सुधार के लिए भी बहुत कुछ यहाँ पर काम किया गया है। अभी भी यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है क्योंकि जब मेला लगता है तो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, इसीलिए यहाँ पर सुधार की अभी भी गुंजाइश है। राजस्थान सरकार के स्तर से और देवस्थान विभाग के स्तर से यहाँ पर जो आवश्यकता है उसके अनुसार अगर सुधार कर दिए जाएं तो और भी जो स्थल है आकर्षण का केंद्र बनेगा। वैसे आकर्षण का केंद्र पहले से ही बना हुआ है, लेकिन आने वाले श्रद्धालुओं को अगर सुविधा मिलती है तो और भी राहत का काम हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश समिति के 2 दिवसीय महा अधिवेशन का समापन शुक्रवार को गोगामेड़ी के हुआ था। समापन सत्र में राजस्थान के राज्यपाल हरि भाऊ बागड़े और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा यहाँ शिरकत की गई है और शिक्षकों के यहाँ पर जो इकट्ठे हुए थे उनको संबोधित किया गया है। शिक्षा नीति और अन्य जो राजस्थान के अंदर शिक्षा के प्रति सुधार किए गए हैं उसके बारे में विस्तार से राज्यपाल और शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए कही गई है। गुरुकुल के अंदर 16 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। राज्यपाल ने कहा कि ब्रिटिश काल का जिक्र करते हुए मैकाले ने शिक्षा का उद्देश्य ही बदल दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाना है तो उसकी शिक्षा इतिहास को बदल दो, हम उस नीति के अंदर जकड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1835 का भारत ऐसा था जहाँ कोई भिखारी नहीं था, गांव में ताले नहीं थे, गुरुकुलों में 16 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। आज हमें फिर उस स्वाभिमानी आत्मनिर्भर शिक्षा पद्धति की ओर लौटना होगा। इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई हैं। शिक्षा मंत्री ने बोलते हुए कहा कि भावनात्मक और प्रखर संबोधन के साथ साथ मूर्तिकार मिट्टी से राम और रावण दोनों बना सकते हैं। यह निर्णय शिक्षकों के हाथ में होता है, वह क्या बनाए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अब तक 35,000 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति करने का काम किया है।
30,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्तियां देने का काम किया है। 60,000 से 70,000 शिक्षकों की भर्तियां अभी लंबित हैं और उन्होंने ये भी कहा कि स्थानांतरण और प्रमोशन दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पूरा राजस्थान शिक्षा का कार्यक्षेत्र होना चाहिए।